आज मैं आया हूँ माओ में, दोबारा आया हूँ और मेरा सेकंड विजिट है यहाँ पर। और यहाँ आज मैं क्यों आया हूँ, यहाँ मैं खोला है एकेडमी। देखो मैं हमेशा मानता हूँ कि बाल काटना एक साइंस है, बाल काटना नाई का काम ऑफकोर्स है, लेकिन इसके अंदर जब एजुकेशन आ जाएगी ना, हम बालों के डॉक्टर बन जाएंगे, बालों के साइंटिस्ट बन जाएंगे। जावेद हबीब जो ग्रुप है वो बेसिकली एजुकेशन बेस्ड ग्रुप है। हमारे 70 एकेडमी चलते हैं पूरे इंडिया के अंदर और हम लोग हर साल कम से कम 10 साल लोगों को ट्रेन करते हैं। तो आप सोचिए कि जिसके बारे में लोग सोचते थे कि नाई का काम है, छोटा काम है, ये कितना बड़ा काम बन चुका है। और हमारी जो 1000 शॉप चलती हैं उसके अंदर जितनी भी हमारी हाथ स्किल है ना, वो सारे हमारे स्टूडेंट हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे किसी ने बोला कि यहाँ सबके बाल बहुत टूट रहे हैं। देखिए यहाँ बाल क्यों टूटते हैं, जो मैंने महसूस किया, यहाँ पसीना बहुत है और जो पसीना है ना, ये रूसी है और जब रूसी होती है ना, खुजली बहुत होती है और जब खुजली बहुत होती है तो बाल टूटता है। इसका आंसर पता क्या है, हमें बालों को रोज शैम्पू करना चाहिए। अगर आपको शैम्पू से डर लगता है, आपको बालों पे सोप कर लीजिए, लेकिन आपके बाल साफ होने चाहिए। और कभी रात को तेल मत लगाना, जिसने रात को तेल लगाया उसके बाल पक्के गिरे हो जाएंगे। हमारे इंडिया के अंदर अंधविश्वास इतना चल रहा है, हर आदमी सोचता है रात को तेल लगाओ, तेल लगाओ। तेल आंसर नहीं है। अगर तेल होता ना, यहाँ कोई गंजा नहीं होता। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल बिकता है, सबसे ज्यादा गंजे भी भारत के अंदर हैं। उसका रीजन क्या है कि अंधविश्वास है, एजुकेशन नहीं है। तो 2-3 चीजें हैं। कभी रात को तेल मत लगाना, नंबर 1। और जब भी तेल लगाते हैं शैम्पू से पहले लगाओ, नंबर 2। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी सूखे बालों पर तेल काम नहीं करता है। तो आपके बाल गीले होने चाहिए। अगर जब बाल आपके गीले होंगे तब तेल लगाएंगे ना, तभी आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर 3-4 चीजों को हम लोग फॉलो करेंगे ना, किसी का बाल टूटने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान ने हम सबको बाल अच्छे दिए हैं और उसने हमें बाल लेके भेजा। उसने बोला जब ऊपर आओगे तो प्लीज बाल लेके आओ। और मैं चाहता हूं कि प्लीज एक ही चीज है, हम लोग अच्छे बाल काट सकते हैं, लेकिन इसकी जो धुलाई है ना, वो उसकी सफाई है। और जो उसकी सफाई है ना, वो उसकी एज है। तो प्लीज कोई अच्छा महंगा शैम्पू आपके बालों को बचा नहीं सकता है। एक ही चीज बचाएगी, वो पता क्या है, स्वच्छ हेयर। ये इसका आंसर है। अब आप मुझसे पूछेंगे शैम्पू तो सब सेम ही है, शैम्पू तो सारे सेम ही है। या देखिए हम लोग पुश्तों से बाल काट रहे हैं। मेरे दादा भी बाल काटते थे, मेरे फादर भी बाल काटते हैं, मैं भी बाल काटता हूं। बट मैंने रियलाइज किया कि जब भी आपको किसी प्रोफेशन को आगे लेके चलना है, उसमें एक ही चीज ऐड करनी पड़ेगी। वो पता क्या है, वो है सिर्फ ज्ञान, वो है सिर्फ विद्या, वो है एजुकेशन। क्योंकि ये स्किल है ना, मैं जितनी अच्छी शॉप बना लूं, लेकिन अगर बाल काटने वाले अच्छे लोग नहीं है ना, सब बेकार की बातें हैं। पहले बाल कैसे काटे जाते थे, कैसे लोग सीखते थे, सैलून में जाके खड़े होकर बाल सीखते थे। नहीं, आपको स्कूल जाना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, तो बाल काटने के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। तो हमने इंस्टीट्यूट खोली है। शर्म की लोग। तो इंस्टीट्यूट में क्या गरीब बच्चे पढ़ पाएंगे आपके इंस्टीट्यूट में? हमारा जावेद हबीब जो ब्रांड है ना, वो भारत की ब्रांड है नंबर 1। और ये सोचो कि जो हमारा कोर्स का प्राइस दिल्ली चलता है वो यहाँ नहीं है। आप सोचो कि जो हमारा कोर्स का प्राइस बॉम्बे चलता है वो यहाँ नहीं है। यहाँ का प्राइस यहाँ वाला ही है। क्योंकि मैंने पहले बोलते हैं भारत की ब्रांड है, ये महंगी ब्रांड नहीं है। देखो मैं चाहता हूँ इस कंट्री में 140 करोड़ लोग हैं, उन सबके बाल मेरी ब्रांड में कटे ना। और उसको ब्रांड को जब आप ब्रांड में बाल कटाने आएंगे, आपको हाथ भी तो चाहिए ना। मैं उसको खुद ही ट्रेन करता हूँ। तो मेरी जो सर्विसेज है वो भी सस्ती हैं और मेरी एजुकेशन भी बहुत सस्ती है। बाल काटना एक आर्ट है। जावेद हबीब बने कैसे? पहले तो आपने मेहनत करके और कुछ नहीं है। आपने छोटी शॉप पहले रही होगी कि पहले से ही कोई बड़ा ब्रांड? मैंने देखिए, मेरे दादा बाल काटते थे राष्ट्रपति भवन के अंदर, मेरे फादर भी बाल काटते थे होटलों के अंदर या कुछ फिल्म स्टार के। बट मैंने सोचा कि मुझे पूरे भारत के जितने सर हैं सबके बाल काटने हैं और उसके लिए मैं अकेला नहीं काट सकता। तो मैंने क्या किया, ये हाथ क्रिएट किए। और ये हाथ मैंने कैसे क्रिएट किए, जो आपने पूछा था, मैंने एजुकेशन क्रिएट की। मैंने इसका सिलेबस बनाया और वो सिलेबस जो है ना, इस दुनिया की जो प्रोफेशन है ना, ये हेयर प्रोफेशन, उसको ग्रो कर रहा है। अच्छा, अभी आपने बोला बाल काटना एक आर्ट है, एक साइंस है। तो बाल साइंस है, लेकिन आपके जावेद हबीब में बाल काटने के लिए मतलब काफी पैसे लगते हैं। तो गरीब तबका कैसे बाल कटाएगा या मेकअप कराएगा? बिल्कुल नहीं। मेरी ब्रांड के अंदर आप सोचिए, कम से कम 2 से 3 मिलियन हेयर कट हर महीने हर साल होता है। तो आप क्या सोचते हो कि सारे महंगे पैसे लेके आ रहे हैं? नहीं, मैंने बोला क्या है कि यहाँ का जो हेयर कट का प्राइस है, मे भी उससे 10-15% ऊपर होगा। ये मत सोच के मैं दिल्ली वाला यहाँ चार्ज करने वाला हूँ। मैं भारत का ब्रांड हूँ, मैं खुद भारतीय हूँ। यहाँ लोगों का दर्द पता है आपको, क्योंकि आप भी जमीन से उठे हुए। इस कंट्री में 2 चीज है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों का पैसा नहीं है। तो यहाँ हेयर कट बहुत जल्दी होता है और सस्ता होता है। अच्छा, ये नीलम मैडम के आपने दोबारा विजिट किया, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में अंतर क्या था?
मेहनत की है, दूसरी शॉप खोली है, अकेडमी खोली है, वही मैं घोषे होके आया। मतलब इनको पता चला कि इस प्रोफेशन के अंदर कितनी पावर है। देखिए दुनिया का पहला प्रोफेशन नाई का प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन, और जब तक दुनिया चलने वाली है सिर्फ मेरा प्रोफेशन चलने वाला है। मतलब इतने डॉक्टर नहीं है, इतने इंजीनियर नहीं है जितने नाई हैं, और सबसे बड़ा नाई कौन है? जावेद हबीब है उसका। अच्छा, एक आखिरी सवाल, नाई कहने पे लोग भड़क जाते हैं, लेकिन आप अपने आप को बड़ा गर्व से नाई नाई कर, जिसकी वजह से मेरा घर चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, उससे शर्म करेंगे? ये तो बहुत शर्म वाली बात है। जिसका खाते उसको रिस्पेक्ट दिलाना हम सबका फर्ज है। और अगर मैं नाई हूं तो नाई हूं ना। ठगा जा रहा है, अब नहीं है ना, अब नहीं है। ठगा जा रहा था तभी तेल खत्म हो गया। तभी तेल खत्म हो गया। देखिए तेल होता है। एक चीज बता दूं, यूपी के अंदर एक ही तेल है, वो पता है कौन सा? सरसों का तेल। अगर भगवान ने यहाँ सरसों दी है, वो किचन के लिए दिया, बाथरूम के लिए दी है, तो आप कौन सी बड़ी बड़ी तेलों की बात करो? सरसों का तेल यूज करो ना। कोई सोच समझ कर तो यहाँ तेल दिया गया है ना, उसको यूज करते हैं हम लोग। देखिए इसमें ना मेरी पूरी लाइफ गई है, इसमें मेरे पूरे 35 साल गए हैं। और मैं नहीं सोचता कि आपको बड़ा बनने के लिए आपको बॉलीवुड में जाना पड़ेगा। मैं नहीं सोचता कि आपको बड़ा बनने के लिए आपको पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। भगवान ने आपको जो प्रोफेशन दिया है, अगर आप उसमें सच में पागल हो जाएंगे ना, आप खुद बड़े बन सकते हैं। ये इसका आंसर है। जावेद जी, आपको डॉन कहा जा रहा है, द हेयर डॉन। ये कहाँ से चर्चा हो गया, कहाँ से उपाधि चल गई कि आपको डॉन कहा जाने लगा, द हेयर डॉन? लोग मुझे डॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि कभी रात को तेल मत लगाओ, ये किसी ने नहीं बोला। मैं बोलता हूँ कि कभी सूखे वालों पे तेल मत लगाओ, ये किसी ने नहीं बोला। बिकॉज इसका जो ज्ञान मेरे पास है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। तभी लोग मुझे बालों का डॉन बोलते हैं। आपके मैगजीन में भी द डॉन का कवर पे छपा है, आई थिंक ये चर्चा में है। ये सब मीडिया ने जो मेरी बातें सुनी है, उसके बाद उन्होंने उसका खुद ही वर्ड निकाल दिया। ये मैंने खुद नहीं बनाया, बट डेफिनेटली मैं बालों का डॉन हूँ सर। बाल क्योंकि मेरे होते हुए किसी का बाल बाका नहीं हो सकता, ये बात पक्की। सर, बाल बनाने के लगातार तेल के ऐड चल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है जी, कि जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं ना, हम सब लोग शीशे पे जाते हैं। और जब शीशे पे जाते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, रोमांस करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बालों की शुरुआत बाल हैं, और रात को सोने से पहले हम सब लोग अच्छे सपने लेना चाहते हैं। दोबारा शीशे पे जाते हैं रात को भी, और क्या करते हैं? रोमांस करते हैं। तो दिन की शुरुआत बाल हैं और रात की शुरुआत बाल हैं। और जिसके बाल टूटते हैं बेचारे के, वो क्या क्या नहीं सोचता और क्या क्या नहीं करता। और इसी की वजह से ये सारे के सारे तेल पैसा कमा रहे हैं। थैंक यू। सब